Good morning students. As you know, your first lesson, the one that got away, is completed and it is time to start now question answer and exercise of lesson first. So students, let us start the exercise of this lesson. So first of all, look at the book and understand the question. Question A asks to you, here are some of events that happen in the story. It means यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जो कि जब आप स्टोरी पढ़े थे तो आपको पता चला होगा कि इन स्टोरी में ये सारे इवेंट्स हुए थे। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है हियर आर सम ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन इन द स्टोरी। कहानी में कुछ इस तरह से घटनाएं घटित हुई। नाउ पुट देम इन द राइट ऑर्डर। अब उनको एक सही क्रम में लिखना है बाय नंबरिंग ईच लाइन। मतलब ये कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई थी, उसके बाद कौन सी। तो आपके जितने ये इवेंट्स दिए गए हैं 7, इनको पहले आपको पढ़ना है इन इवेंट्स को, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टोरी में पढ़ा है कैसे कैसे स्टोरीज में इवेंट्स हुए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था, कौन सा इवेंट्स उसके बाद हुआ था। एक सीक्वेंस में ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। द फर्स्ट इवेंट हैज़ बीन नंबर्ड फॉर यू। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला जो इवेंट्स था उसको एग्जाम्पल में दे भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि ये इवेंट्स आपको कहते क्या हैं। देखिए पहला इवेंट कह रहा है ऑन द वे होम द चिल्ड्रन डिस्कस्ड व्हाट दे वुड ब्रिंग इन। मतलब रास्ते में बच्चे आपस में यह डिस्कस करते हैं, यह विचार विमर्श करते हैं कि उन्हें वे क्या ला सकते हैं। एक इवेंट हुआ था। उसके बाद सेकेंड इवेंट ये कहता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इन सेंटेंस, द नेक्स्ट डे द क्लास शो दियर ऑब्जेक्ट्स। अगले दिन क्लास को क्या करना था, अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी अपनी वस्तुओं को दिखाना था। और थर्ड इवेंट्स क्या होता है, द क्लास वॉज इन अपरोर। पूरा क्लास जो है क्या कर रहा था, बता रहा था अपने बारे में। फोर्थ इवेंट्स कहता है मिसेस कूपर टोल्ड द क्लास टू ब्रिंग इन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। मिसेस कूपर ने क्लास को बताया था अपने अपने रोचक वस्तुओं को लाने के लिए। फिफ्थ इवेंट्स आपका क्या कहता है, द चिल्ड्रन लुक्ड एट अ ग्रीवेल, अ स्पाइडर, अ फोशियल, स्नेल, सेल्स एंड कंकर्स। ये सारे जो है बच्चों ने ग्रीबल्स को, जो कि एक रोडिएंट होता है, चूहे की तरह से छोटा ये भी जीव होता है, एक मकड़ी, फोशियल कुछ जीवाश्म, कुछ जो है शंख या जो है वो कह सकते हैं पत्थर टाइप, और कुछ सेल्स और कुछ जो है कंकड़ थे। 6 कहता है एट होम मॉकम थॉट अबाउट व्हाट ही कुड ब्रिंग टू शो। मॉकम यह सोचता है कि वह दिखाने के लिए घर पर सोचता है कि क्या हम ले जा सकते हैं। देन इट वॉज मॉकम्स टर्न। इसके बाद अब मॉकम का टर्न था। तो इस तरह से आप देखिए इन स्टेटमेंट्स को, इन इवेंट्स को स्टोरी में जो हुए थे, अब इनको इवेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे ये हैपन हुए थे तो आपको हम नंबरिंग दे के फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं।
आपका जो फर्स्ट इवेंट आपको यहाँ पर दिया गया है यह 4th नंबर के इवेंट्स में आएगा। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो आपका सेकंड सेंटेंस आपका सेकंड नंबर पर आएगा। थर्ड का आपको 6 प्लेस पर और फोर्थ जो था वो आपका फर्स्ट और उसके बाद फिफ्थ जो है 5th प्लेस पर और ये 7 प्लेस पर, ये आपका 5th प्लेस पर आएगा और ये आपका 3rd प्लेस पर और ये जो सेकंड था वो 2nd प्लेस पर ही रहेगा। तो अब देखिए फिर से आपको हम आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, मिसेस कूपर टोल्ड द क्लास टू ब्रिंग इन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड, द नेक्स्ट डे द क्लास शोड देयर ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, then it was Malcolm's turn, and on the way home the children discussed what they would bring in, and the children looked at a gravel, a spider, a fossil, a snail, shells and conchs, and the class was in uproar. And at last at home Malcolm thought about what he could bring to show. ओके स्टूडेंट्स, फिर से आप चेक कर लीजिए। देखिए जो फर्स्ट वाला था उसमें क्या आपको करना है, कुछ करेक्शन है उसमें, चेक कर लीजिए। फर्स्ट आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे द क्लास शोड देयर ऑब्जेक्ट्स, एंड सेकेंड प्लेस पर मिसेस कूपर टोल्ड द क्लास टू ब्रिंग इन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड थर्ड आपका हो जाएगा देन इट वाज मॉकम्स टर्न। फोर्थ आपका हो जाएगा ऑन द वे होम द चिल्ड्रेन डिस्कस्ड व्हाट दे वुड ब्रिंग इन, एंड फिफ्थ आपका द चिल्ड्रेन लुक्ड एट अ ग्रेबल, अ स्पाइडर, अ फॉसिल, स्नेल, shells and conchs, and sixth the class was in uproar, and seventh one is at home Malcolm thought about what he could bring to show. So in this way your question number A is completed, and now question answer, short question answer. Let us start. So question number B say to you answer the following in a few words. आपको कुछ शब्दों में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एंड व्हाट हैव वी टू रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो। मतलब हमें कल क्या ले जाना है ये हमको पहले याद करना है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है पूछा गया था, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मतलब एंड व्हाट हैव वी रिमेंबर, हम लोगों ने कल क्या लाने के लिए हमने याद रखने को कहा है। तो ये बात किसने बोला था, तो मिसेस कूपर। आप आगे जो है सीधे आंसर में लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट हैव वी टू रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो, आंसर इज दिस स्टेटमेंट सेड बाय मिसेस कूपर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 से टू यू व्हाट डिड मॉकम गेट द लास्ट टाइम, मतलब अंत में मॉकम ने क्या पाया, तो हिज फेवरेट स्टोन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा वो सोच रहा था कि क्या लें और कौन सा जो है अच्छा होगा उसके लिए। तो आप लिखेंगे हिज फेवरेट स्टोन, उसका जो सबसे पसंदीदा, जो उसको
उसका सबसे अच्छा स्टोन था उसको उसने पाया। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज मैरी गोइंग टू गेट, मैरी ने क्या जो है लेने के लिए गई थी, तो हर ग्रिबल, जो उसका एक ग्रिबल था जो रोडियंट एक चूहे की तरह से था, उसी को तो लेने वो गई थी। तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, मैरी वेंट टू गेट हर ग्रिबल, इसको ऐसे आंसर बना लीजिए, मैरी वेंट टू गेट हर ग्रिबल, ऐसे जो है लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर डिड मॉकम कीप थिंग्स दैट वर इम्पॉर्टेंट टू हिम, मॉकम ने कौन सी वस्तुएं रखी थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी, मतलब कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जिसको उसने रखा था, मॉकम की कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उसके लिए जिसको उसने रखा था। तो आप क्या करेंगे, ऑन अ सेल्फ। फिर से क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मॉकम अपने महत्वपूर्ण वस्तुओं को कहाँ रखती थी, तो ऑन अ सेल्फ, एक जो है उसके ताखा था ना, रैक था, उसी पर वो रखती थी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस में स्टार्ट करेंगे, मॉकम वाज केप्ट, मॉकम केप्ट, कीप की जगह पे अब आंसर में केप्ट कर देंगे, केप्ट थिंग्स दैट वर इम्पॉर्टेंट टू, सॉरी फिर से देखिए, मॉकम केप्ट हिज थिंग्स ऑन अ सेल्फ। फिर से देख लीजिए क्या लिखेंगे आप, मॉकम kept his things on a shelf। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मॉकम kept her things on a shelf, मॉकम अपने सामान को उस रैक में रखता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट वर स्टिल एज ग्लोजी एज न्यू शूज, मतलब वहाँ पर कौन सा नया स्टोन था जो कि बिल्कुल नए शूज की तरह से चमक रहा था, मतलब क्या अभी भी नए जूते की तरह से चमक रहा था। तो आपका क्या था, डेविड्स, DAVID अपॉस्ट्रॉफी एस हो जाएगा, डेविड्स बॉटल्ड कंकर्स, जो उसने अपने बोतल में, डेविड ने अपने बोतल में जो कंकर रखा था वही तो वो नए जूते की तरह से चमक रहा था। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर क्वेश्चन नंबर A and B is completed. Today's your homework is complete your notebook and send it in school WhatsApp group. So thank you to all for today. I meet you in next video for next questions. So thank you. Have a nice day to all.